Okay, students, let's start with the exercise 4A, section B. The very first question, हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 एंड मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2। इस मिक्सचर को हीट कर दिया है। जब हीट करेंगे तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो जो मॉइस्चर है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो निकल जाएंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट वाले केस में भी ऐसा ही हुआ। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं 5 ग्राम लेता हूँ, 5 ग्राम किसका मिक्सचर है? कॉपर सल्फेट वाले का और मैग्नीशियम सल्फेट वाले का। हीट करने के बाद 3 ग्राम ही बचा है, मतलब बाद में जो कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट बच गया है, इसका मास 3 ग्राम रह गया। मतलब वाटर कितना निकल गया? तो 5 ग्राम में वाटर का मास कितना था? 2 ग्राम। अब इसी डाटा को यूज करते हुए हम लोग कॉपर सल्फेट और 5H2 की परसेंटेज निकालेंगे। मैं लेट कर लेता हूँ 5 ग्राम में से कॉपर सल्फेट का मास कितना है? x ग्राम। और मैग्नीशियम सल्फेट कितना बचा है हमारे पास? 5 माइनस x। ना स्टोकियोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। इसका अगर 1 मोल हीट करते हैं तो 5 मोल वाटर बाहर निकलता है। मतलब क्या हुआ? इसका 249.5 ग्राम जब हीट करेंगे, 1 मोल का मास में कन्वर्ट कर लिया, 5 × 18 ग्राम H2O निकल जाएगा। और x ग्राम से कितना निकलेगा? ठीक है। सिमिलर मैं कंसेप्ट इस वाले पे लगा रहा हूं। इसका 1 मोल हीटिंग करने पे कितना दे रहा है वाटर? 7 मोल। 1 मोल का मास है 246 ग्राम। उससे वाटर कितना निकला है? 7 × 18 ग्राम। ना इसका एक्चुअली मास कितना था? एक्चुअली मास वाज 5 माइनस x। ओके, तो एक्चुअल मास वाज 5 माइनस x। तो वहां से हमारे पास कितना H2 निकल गया है? 126 इंटू 5 - x डिवाइडेड बाय 246। अब ये जो H2O का मास निकला है वो टोटल किसके इक्वल है? 2 ग्राम के। लेट्स सी, 90x अपॉन 249.5, इतना वाटर पहले से निकला था, प्लस 126 5 माइनस एक्स अपॉन 246, ये दूसरे वाले से, और इन दोनों को मिला के टोटल कितना है? 2 ग्राम। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास x का जो वैल्यू आ रहा है, इट इज 3.703 ग्राम। हाँ जी, एक बार हमारे पास x का वैल्यू आ गया, इट मीन्स मेरे पास मिक्सचर में किसका अमाउंट आ गया है? कॉपर सल्फेट का डॉट 5H2 वाले। अब परसेंटेज मास ऑफ कॉपर सल्फेट निकालो। परसेंटेज मास ऑफ कॉपर सल्फेट किसके किलो? डॉट 5H2 इज इक्वल टू mass of copper sulfate dot 5H2O in the mixture divided by total mass into 100, and on simplifying what we are getting? 74.06%. So it is the final answer. Let's check out question number 2. Now we have been given a hydrocarbon, हमें given है, इसको बर्न कर दिया गया। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको बर्न कर दिया गया तो यहां से क्या रिलीज हुआ है? एक तो CO2 और एक H2O। नाउ डाटा हमें क्या गिवन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो कितना है? 3.38 ग्राम। और जो H2O रिलीज हो रहा है, इट इज 0.690 ग्राम।
अब यहां से मैं कार्बन की परसेंटेज निकाल सकता हूं या कार्बन का मास निकाल सकता हूं कितना। लेट्स सी साइड का मोलर मास कितना है, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। अब अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन का मास कितना है, दैट इज 12 ग्राम। तो 3.38 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है तो उससे कितना कार्बन प्रोड्यूस हो, कितना कार्बन कंटेन कर रहा है, 0.922 ग्राम। अब ये जो कार्बन है वो कहां से है, हाइड्रोकार्बन से। इसका मतलब जितना भी कार्बन यहाँ पे है वो सारा हाइड्रोकार्बन से है। तो सेम अमाउंट कार्बन का हाइड्रोकार्बन में भी था, मैट्रिक्स कंजर्व। अगर ये इतना कार्बन 0.922 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उतना ही हाइड्रोकार्बन में होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग H2O से हाइड्रोजन निकाल लेते। H2O का मोलर मास 18। तो हमें पता है अगर 18 ग्राम H2O है तो उसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम। अब मेरा H2O है कितना, 0.690। तो हाइड्रोजन कितना आ गया मेरे पास, सिंप्लीफाई करने के बाद 0.077 ग्राम। मेरे पास हाइड्रोकार, और ये वाला जो हाइड्रोजन है जो H2O में है वही सेम हाइड्रोकार्बन में था। तो मेरे को हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उनका मेरे को मास भी पता चल गया कितना कितना है कंपाउंड में, दैट इज 0.922 एंड 0.077। अब हम लोग जा रहे हैं इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने की तरफ। इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये मास है, यहाँ पे एटॉमिक मास लिख लेता हूँ, दैट इज 12 and 1। फिर हम लोग क्या करते थे, मास को डिवाइड करते थे एटॉमिक मास से। मेरा 0.922 डिवाइडेड बाई 12 कमिंग आउट टू बी 0.077, और हाइड्रोजन भी 0.077। फिर हम लोग सिंपल रेशो लेते, तो पूरी इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 0.007 से। ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन कितनी रेशो में आ गया, 0.077, और इसके भी 0.077। सिंपल रेशो कितनी आ गई, 1:1। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बना, इट इज CH। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट पे मूव करते हैं, मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ गैस निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है और मास दे रखा है और एसटीपी भी दे रखा है। अब इस पूरे डाटा से मैं क्या निकाल सकता हूं, मोलर मास कैसे। हमें पता है 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी के पास कितने मोल होते हैं, 1 मोल। और उसी गैस का जो मास है वो क्या कहलाता है, मोलर मास। वो क्या कहलाता है, मोलर मास। मैं वो मोलर मास m लिख लेता हूं जो मुझे फाइंड करना है। अब 1 लीटर गैस का जो मास होगा कितना होगा, m डिवाइडेड बाय 22.4। अब मेरे पास 10 लीटर गैस दे रखी, 10 लीटर गैस का मास भी दे रखा है। तो यहां से मेरे पास m का जो वैल्यू आ रहा है, इट इज इक्वल टू 26 ग्राम। हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब बचा है हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अभी तक फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, इंपिरिकल फॉर्मूला CH, मोलर मास 26। अगला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर लेता हूं, CH दैट इज इंपिरिकल फॉर्मूला इंटू एक्स। इंपिरिकल फॉर्मूला को किसी फैक्टर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्स कैसे निकाला जाता है, इट इज मोलर मास
डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना है 26, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा चेक करो, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 13, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 2। अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया है, दैट इज C2H2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड यूज होते हैं प्रोटीन बनने में। तो सिस्टीन नाम का एक अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर भी प्रेजेंट है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सैंपल उसका मास दे रखा है सिस्टीन का, उसमें कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, सल्फर नाइट्रोजन वो सब दे रखा है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपीरिकल फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो पहले क्या करते हैं हम, एलिमेंट कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। फिर हम लोग लिख लेते हैं मास। मास कितना गिवन है हमारे पास, 0.09, 0.0175, 0.08, 0.035 एंड 0.08। फिर हम लोग इसके क्या निकाल रहे हैं, मोल। मोल कैसे निकाल रहे हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, 0.09 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया ये मेरे पास, सॉल्व करके 0.0075। हाइड्रोजन का 1 होता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.0175। ऑक्सीजन हमारा 16, इट्स कमिंग आउट टू बी 0.005। नाइट्रोजन 14, 0.035 divided by 14, it's coming out to be 0.0025, and again sulfur 0.08 divided by 32, 0.0025। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उससे पूरी रेशो को डिवाइड कर देंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 0.0025। डिवाइड कर दो भाई इसको, कितना है डिवाइड करके 0.0025 से, सभी मोल को 0.0025 से डिवाइड कर दो, 3, 7, 2, 1, 1। तो इसका मतलब हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बन गया है, C3H7O2NS। ये हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। और इसी का इंपीरिकल मास कितना आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला मास इट इज 121.16। तो सेम ही मॉलिक्यूलर मास है, सेम ही इंपीरिकल मास है, तो इट मींस यही हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। तो सेम ही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो दैट इज आवर कंपाउंड। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 of 4A. Now in this question we have been given a mixture of ammonium nitrate and ammonium hydrogen phosphate। हम लोग को उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, दैट इज 30.40%। दोनों कंपोनेंट की हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए मास की। तो एक ही डाटा अवेलेबल है, तो उसी डाटा से हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक बार मासेस इनके। ना इसका मास हम लोग लेट कर लेते हैं x ग्राम, एंड अमोनियम नाइट्रेट का मास हम लोग लेट कर लेते हैं 100 - x ग्राम। आप करने को y भी कर सकते थे, लेकिन एट दी एंड कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमने टोटल मिक्सचर को 100 ग्राम मान लिया है।
जिसमें से x ग्राम मेरा अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है और 100 माइनस x ग्राम मेरा अमोनियम नाइट्रेट है। ऐसा करने से मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप इसको y भी लेट करना चाहते हो तब भी आंसर बन जाएगा। उस समय आपका मिक्सचर का मास कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ना लेट्स सी आगे क्या करना है। हम लोग सिंपल रखेंगे कि जो डाटा हमें दिया हुआ है उसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। मैं अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का मोलर मास निकाल रहा हूं। इसका जो पूरे का मोलर मास है इट इज 132 ग्राम। 132 ग्राम में नाइट्रोजन का कितना योगदान है, दैट इज 28 ग्राम। तो अगर इस सॉल्ट का मैं 132 ग्राम लेता हूं तो उसमें नाइट्रोजन 28 ग्राम होगी। तो मेरे पास कितना था ये, एक्स ग्राम। हमारे पास एक नाइट्रोजन का मास आ गया अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर। सिमिलर थीम के ऊपर हम लोग अमोनियम नाइट्रेट में भी नाइट्रोजन निकालेंगे। नाउ इसका जो मोलर मास है इट इज 80 ग्राम। और 80 ग्राम के अंदर फिर से 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और 100 माइनस एक्स में कितनी होगी, इट इज 28 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 80। तो मेरे को पता चल गया है कि जो 100 ग्राम का मिक्सचर मैंने लेट किया था उसमें नाइट्रोजन का ये मास आ रहा है। तो अब हम लोग क्या आ जाएंगे, परसेंटेज के ऊपर। ना परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होगा, दैट इज मास ऑफ नाइट्रोजन इन द सैंपल 28x अपॉन 132 जो यहां से आया। और नाइट्रोजन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला 28 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 80। ये मास ऑफ नाइट्रोजन होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल दैट इज 100 ग्राम इंटू 100। चेक कर लो, हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। और इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास, 30.40। 30.40 वैल्यू पुट करने के बाद x की जो वैल्यू आ रही है इट इज it is coming out to be 33.33 ग्राम। और मेरा 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, इट इज 66.67 ग्राम ना। तो एक्स किसकी वैल्यू थी, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की। और अमोनियम नाइट्रेट की वैल्यू कितनी थी, 100 माइनस एक्स। अब मैं इन दोनों की क्या निकाल रहा हूं, रेशियो। रेशियो निकालने के बाद मेरे पास आ जाएगा 2:1। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन ए। लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 4A। नाउ वी हैव बीन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है हमारे पास, उसकी रिएक्शन Na2O2 के साथ करवा दी गई है। Na2O2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करता है, इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। और जो क्लोरीन है वो NaCl की फॉर्म में बाहर निकल आएगी। ये क्लोरीन मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही प्रेजेंट थी। तो सारी की सारी क्लोरीन हमने किस में ट्रांसफर कर ली है, NaCl। अब इस NaCl में से आगे हमने क्या पास कर दिया है, AgNO3। AgNO3 के साथ AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट क्या अपीयर होते हैं। इन प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद इनका जो मास आया है दैट इज 1.96 ग्राम। हमें फाइंड क्या करना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन थे। तो मतलब क्या है कि ये 1 ग्राम जब मैं लेके चला था, मेरा एट द एंड AgCl 1.96 ग्राम बना है।
और सारा का सारा क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं क्लोरीन का अमाउंट यहाँ पे निकालूंगा वही सेम अमाउंट 1 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होगा। लेट्स सी, पहले 1 ग्राम के अंदर हम लोग निकालते हैं कितना क्लोरीन है, उसके बाद एक मॉलिक्यूल पे भी जाएंगे। ना AgCl का जो मोलर मास है, सिल्वर 108, क्लोरीन 35.5, दैट इज 143.5। इतने AgCl के अंदर मेरा कितना क्लोरीन है, दैट इज 1 मोल, और यू कैन से 35.5। ना 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 143.5, और AgCl एक्चुअली में कितना है मेरे पास, 1.96। तो मेरा क्लोरीन का जो मोल आया है 1.96 डिवाइडेड बाय 143.5। इतने मोल क्लोरीन AgCl में है, और ये सारा कहां से आया है, 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ना 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके भी मोल निकाल लेते। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने मोल हो गए, 1 डिवाइडेड बाय 147 गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इतने मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने मोल क्लोरीन था, इतना, दैट इज 1.96 अपॉन 143.5। एक मोल के अंदर कितना होगा, 1.96 इंटू 143.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी, 147 divided by 143.5, which is coming out to be approximately 2। तो इसका मतलब अगर एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 मोल क्लोरीन है, तो 1 मॉलिक्यूल विल कंटेन 2 क्लोरीन एटम। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। ओके किड्स, लेट्स चेक आउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 4A। नाउ 0.6 ग्राम सैंपल दे रखा है जिसके अंदर ये 2 सॉल्ट प्रेजेंट है। फिर इनको हीट कर दिया गया है, और हीट करने के बाद ये कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और उनका मास भी दे रखा है। फर्दर हीट किया है, इन कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया गया है। हमें फाइनल ऑक्साइड का मास चाहिए। तो सारा खेल सिंपल स्टोइकियोमेट्री का है, मास से रिलेट करते जाएंगे, आगे के आगे बढ़ते जाएंगे, वी विल रीच टू द फाइनल आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कंडीशन जो उसने दे रखी है कि 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है। मेरा कैल्शियम ऑक्सैलेट है, इट इज कैल्शियम ऑक्सैलेट। ऑन हीटिंग ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मैं लेट कर लेता हूं कि मिक्सचर के अंदर इसका मास कितना है, x ग्राम। अब 1 मोल कैल्शियम ऑक्सैलेट 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है। 1 मोल का मास कितना हो गया, 128 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम। तो x ग्राम से कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, दैट इज 100x अपॉन 128, विच इज इक्वल टू 25x अपॉन 32। सिमिलर थीम के ऊपर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्सैलेट को भी सॉल्व करेंगे। तो इसका मास कितना हो गया मिक्सचर में, 0.6 माइनस एक्स। ये ऑन हीटिंग हमारे पास क्या बनाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगेन 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। 1 मोल का मास कितना है, 112, और इसका मास कितना है, 84। तो 0.6 माइनस एक्स से ये कितना बनेगा, मैं सिंप्लीफाई करके स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, 21 इंटू 0.6 माइनस एक्स अपॉन 28। ना अब
इन दोनों कार्बोनेट्स का मास आ गया और उस मास की वैल्यू भी दे रखी है। तो मेरे पास 25x/32 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का मास प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास इज इक्वल टू 0.465। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास x का वैल्यू आ रहा है x is coming out to be 0.48। x का वैल्यू पता चल गया तो यहां से हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास भी पता चल गया। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर वैल्यू पुट कर दो भाई x की। वैल्यू पुट करने के बाद वी आर गेटिंग 0.375 ग्राम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास इट इज 0.09 ग्राम। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन के फाइनल स्टेप के ऊपर हैं। फाइनल स्टेप के अंदर क्या किया गया है, अब इन कार्बोनेट को फर्दर ब्रेक कर दिया गया है ऑक्साइड के अंदर 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके। फिर से स्टोइकियोमेट्री लगा लेते हैं। इनका मास हमें पता चल ही गया है। तो 1 मोल प्रोड्यूसेस 1 मोल, 1 मोल का मतलब 100 ग्राम और इसका 56 ग्राम। 100 ग्राम से 56 बनेगा 0.375 से हमारे पास सॉल्व करके जो बन रहा है इट इज 0.21 ग्राम। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हम लोग निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट फर्दर हीटिंग से कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल दैट इज 84 ग्राम प्रोड्यूसेस 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड और 0.09 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा लेट्स सी। सिंप्लीफाई करने के बाद इट्स कमिंग आउट टू बी 0.0428 ग्राम। अब फाइनल मास कितना आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों को जोड़ दो भाई। व्हाट वी गेट 0.2528 दैट इज ऑप्शन। Okay, kids, let's start with question number 7 of exercise 4A section B. Now we have been given equimolar mixture, मतलब equal moles of carbonates of bivalent metals. Bivalent metal मतलब जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैं लेट कर लेता हूं वो दो कार्बोनेट कौन से हैं, XCO3 एंड YCO3। इक्वल मोल्स हैं तो मैं लेट कर लेता हूं दोनों के 1 1 मोल है। आप जितना मर्जी लेट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन मेटल इज प्रेजेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ 12.5% बाय मास। इसका मतलब क्या है, अब 1 मोल का मोलर मास लिख लेते हैं। एक्स का स्मॉल एक्स +60 y +60, दोनों का मास लिख लिया। अब इसमें x का लेट से परसेंटेज मास हमें दिया हुआ है 12.5%। तो परसेंटेज मास ऑफ x is equal to mass of x in the mixture which is small x plus sorry upon total mass of the sample। total mass of the sample कितना हो जाएगा भाई, x +60 plus y +60। तो it will be x plus y plus 120 is equal into 100 is equal to 12.5। इसी को सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन जो बन के आ रही है इट इज 7x - y इज इक्वल टू 120। हमने इसको बना के रख लिया, देखेंगे कहाँ पे यूज करना है इसको। अब फिर आगे क्या दिया हुआ है, अगर मैं इसी सैंपल का 2 ग्राम लेके हीट करता हूं तो उसमें से 1.32 ग्राम CO2 निकल जाता है। मतलब अब मेरे मिक्सचर का मास XCO3 एंड YCO3 का मास दिया हुआ है 2.8। इस 2.8 में से
एक्स वाले का ए ग्राम मान लेते हैं और वाई वाले का कितना हो जाएगा 2.8 माइनस वाई। यहां से भी एक इक्वेशन बन सकती है, एक नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ मोल्स इक्वेट कर रहा हूँ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ XCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ YCO3, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, हाँ जी। तीन वेरिएबल घूम रहे हैं हमारे, एक्स वाई एंड ए, दो इक्वेशनें बन गई। अब तीसरी इक्वेशन कहां से बनेगी कि इसको हीट किया है हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड के डाटा से ये अपने ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहे, इक्वेशन बैलेंस है। 1 मोल, 1 मोल मतलब x + 60 ग्राम को जब हीट किया है तो हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ रही है। और कितना मास था इसका, ए ग्राम, तो ए से कितनी बनेगी 44 A अपॉन x + 60। सिमिलरली YCO3 ब्रेक करेगा अपने ऑक्साइड में, इक्वेशन बैलेंस है। 1 मोल दैट इज Y + 60 से हमारे पास 44 बन के आ रही है। तो मास कितना था इसका 2.8 माइनस वाई, दैट इज 44 इंटू 2.8 माइनस वाई अपॉन Y + 60। ओके, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितनी रिलीज हुई है ये दे रखी है, तो मतलब क्या है 44 A अपॉन x + 60 एंड प्लस 44 2.8 माइनस वाई अपॉन Y + 60। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.32 ग्राम। ओके, ना तीन इक्वेशन चाहिए थी, वो तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तीन वेरिएबल हैं हमारे पास, इन तीनों को जब हम लोग यूजिंग 1, 2 एंड 3 इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो x का वैल्यू आ रहा है दैट इज 23.33 एंड जो y का वैल्यू आ रहा है इट इज 43.33। x आ गया, y आ गया, नाउ वी आर इन द फाइनल स्टेप, व्हाट इज द परसेंटेज वेट ऑफ मैटर, अदर मैटर, तो y का परसेंटेज मास निकालना है। तो उसका मास सैंपल में कितना है y, दैट इज 43.33 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल, वो किसके इक्वल था x + y + 120, 23.33 प्लस 43.33 प्लस 120 इंटू 100, एंड इसको सॉल्व करके आ रहा है 23.21%। तो दैट इज ऑप्शन डी।